New Oxford Modern English Book, Class 8th, Chapter 5, The Enchanted Pool. The Mahabharata is an ancient Indian epic poem about the struggle for power between two groups of cousins, the Pandavas and the Kauravas. महाभारत ये हमारे इंडिया का एक एपिक पोएम है जिसमें दो कजिन्स के बीच के स्ट्रगल को दर्शाया गया है और वो हैं पांडव्स जो 5 हैं और कौरव जो 100 भाई हैं. एट वन पॉइंट इन द स्टोरी द पांडव प्रिंस प्ले डाइस अगेंस्ट द कौरव एंड लूज देयर किंगडम. एक वक्त है इस कहानी में जब पांडव के राजकुमारों ने डाइस यानी जुआ खेली कौरवों के साथ और उसमें और अपना सब कुछ हार गए, अपना किंगडम तक के. दे आर सेंट अवे टू द फॉरेस्ट फॉर 13 years. उनको 13 years तक के जंगल भेज दिया गया. इन दिस द पांडव्स आर नियरिंग द एंड ऑफ द टाइम इन एक्साइल. और इस एक्सट्रैक्ट में वो बस उनका एक्साइल का वक्त खत्म हो रहा था, उनको वापस अपने देश आना था. The stipulated period of 12 years was drawing to a close. The stipulated यानी required या part of the condition. उस जुआ में ये डिसाइड किया गया था, उस खेल में ये डिसाइड किया गया था कि उनको 12 साल जंगल में बिताने हैं. उनके ये 12 साल ख़त्म होने की टाइम आ चुका था. स्टिपुलेटेड यानी प्री रिक्वायर्ड या उस कंडीशन जो कंडीशन में डिसाइड की गई थी दैट इज स्टिपुलेटेड. ड्रॉइंग टू अ क्लोज यानी वो वक्त खत्म होने पे आ गया था. वन डे एक बार की बात है, अ डियर वॉज रबिंग इट सेल्फ अगेंस्ट अ पुअर ब्राह्मण्स फायर किंडलिंग मोर्टार एंड इज टर्न्ड इट. द मोर्टार गेट entangled in its horns and the affrighted animal fled wildly with it into the forest. एक बार की बात है, एक हिरन, उस वक्त वो लोग अलग अलग जगह पे ब्राह्मणों के पास रहा करते थे. तो एक गरीब ब्राह्मण के पास उन्होंने पास वो रह रहे थे, जहाँ पे जो एक हिरन है वो खुद को अपनी पीठ खुजा रहा था, रब कर रहा था खुद को. किससे? तो फायर किंडलिंग मोर्टार यानी जिसमें यज्ञ के लिए अग्नि जलाई जाती है और जो मोटार है वो उससे वो खुद को खुजा रहा था. जब वो अपने रब करने के बाद वो भागने लगा तो वो जो मोटार है उसके सींग पे जाके अटक गया. वो एनिमल भी काफ़ी डर गया और वो डर के मारे अफ्राइटेड यानी डर गया, भागने लगा डियर. वो जो डियर है वो उस मोटार के साथ जंगल की तरफ भागने लगा. In those days, matches were unknown, and the fire was kindled with a piece of wood by mechanical friction. उन दिनों में माचिस नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, यानी आग जलाने के लिए कुछ लकड़ी के टुकड़े या कुछ पत्थर जिनको आपस में बहुत ज़ोर ज़ोर से रगड़ा जाता था और आग जलाई जाती थी. अलास मैकेनिकल फ्रिक्शन यानी रगड़ा जाना, किंडल्ड यानी मैचेस वर अननोन यानी जो माचिस है उसके बारे में हम जानते नहीं है. फायर वॉज किंडल्ड यानी फायर को जलाना, फायर लगाना वो होता था मैकेनिकल फ्रिक्शन की वजह से. अलास द डियर इज रनिंग अवे विथ माई फायर किंडलर. अरे डियर तो मेरे फायर किंडलर जिससे मैं आग लगाऊंगा वो उसको लेके भाग रहा है. हाउ कैन आई परफॉर्म द सैक्रिफाइस. मैं अग्नि यज्ञ कैसे करूंगा. उस टाइम पे जो साधु महात्मा हैं वो अलग अलग तरह के यज्ञ किए करते थे. शाउटेड द ब्राह्मण, ब्राह्मण चिल्लाने लगे. एंड रश्ड टूवर्ड्स द पांडव्स फॉर हेल्प इन हिज एक्सट्रीमिटी. और वो पांडवों की तरफ दौड़ पड़े अपनी इस अवस्था के लिए, अपनी इस तकलीफ को दूर करने के लिए. एक्सट्रीमिटी यानी बहुत डिस्ट्रेस, बहुत डेंजर की कंडीशन से निकलने के लिए. The Pandavas pursued the animal, but it was a magic deer. जो पांडव से वो उस एनिमल को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े
पर वो जो डियर था, जो हिरन था, वो कोई साधारण नहीं था, वो कोई जादू वाला था, कोई मैजिक डियर था, which sped in great leaps and bounds, decoying the Pandavas forest and then disappeared. वो जो डियर था वो कोई साधारण हिरन नहीं था, वो कोई मैजिक हिरन था जो कि विच स्पेड यानी जो भाग गया, इन ग्रेट लीप्स यानी बड़े बड़े जंप लगा के बहुत तेज गति से जो भाग गया, डिकॉइंग यानी ल्यूरिंग और इंटाइजिंग ऑफ कोर्स यानी उन पांडव्स को भटका के वो भाग गया। द पांडव्स जो थे वो जंगल में कहीं दूर निकल गए और वो जो जंगल में पांडव्स उसका पीछा करते करते भाग रहे थे और अचानक ही वो डियर गायब हो गया। Worn out by the futile chase. Worn out यानी थके हारे, फ्यूटाइल यानी जिसका कोई फल न मिले, जो फ्रूटफुल ना हो, जिसका हम ऑब्जेक्टिव अचीव न कर सकें। थके हुए पांडव उस व्यर्थ के एफर्ट्स के साथ द पांडव सेट इन, वो एक जगह पे जाके बैठ गए एकदम उदास कंडीशन में एक बनियान ट्री के नीचे। नकुल साइडे, नकुल ने यहाँ पे बोला पांडव 5 भाई हैं, सबसे बड़ा युधिष्ठिर, फिर भीम, फिर अर्जुन, नकुल एंड सहदेव। नकुल ने कहा वी कैन नॉट रेंडर इवन दिस ट्रिफलिंग सर्विस टू द ब्राह्मण। हम एक ब्राह्मण के लिए इतना सा भी काम करने के लायक नहीं बचे हैं, नकुल ने कहा। हाउ वी हैव डिजेनरेटेड, सेड ही सैडली। उसने बोला हम कितनी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं, हम डीजनरेट हो चुके हैं। डीजनरेट यानी वर्स, फॉलन, हम पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। बहुत दुख के साथ ये बात नकुल ने कही। भीम सेड, भीम ने कहा क्वाइट सो, हाँ शायद सच है। When द्रौपदी was dragged into the assembly, we should have killed. भीम ने कहा जब द्रौपदी को घसीट कर राज दरबार में लाया गया था, हमको उसी वक्त ही उनको मार देना चाहिए था। It is not because we did not do so that we have had to suffer all these sorrows. ये जो हमने उस वक्त कुछ नहीं किया, हम बिल्कुल लाचार बैठे रहे, इसीलिए ही हम इन तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। And he looked at Arjuna sadly. और ये बोलते हुए भीम ने अर्जुन की तरफ देखा बड़े उदासी से। अर्जुन agreed. I bore in silence the vulgar and insulting brag of that son of the charioteer doing nothing. अर्जुन ने भी अपनी लाचारी को दर्शाते हुए बोला मुझे उस वक्त जवाब देना चाहिए था। I bore in the silence and उस शांति में मुझे बोलना चाहिए था जब गंदी सी भाषा और इंसल्टिंग वल्गर भाषा, भाषा, रूड भाषा, ब्रैग यानी बोस्ट यानी जब गंदी सी भाषा और इंसल्टिंग बेइज्जती करते हुए वो सन ऑफ कैरियोटर यानी जो घोड़ा चलाते हैं, जो घोड़ा चला के राजाओं के घोड़ा चलाया करते थे, उनके बेटे बोले जाते थे। कर्ण जो है वो असल में कुंती यानी एक्चुअली पांडव ही था, कुंती का ही पुत्र था, पर बचपन में उस पैदा होते बराबर उसे जब छोड़ दिया गया था तो उसे कैरियोटर ने, एक घोड़ा चलाने वाले ने पाला था। तो यहाँ पे अर्जुन का बोलना है कि उस कैरियोटर के सन यानी कर्ण ने जब गंदी भाषा बोली थी, मुझे उसी वक्त ही उसका जवाब देना चाहिए था, पर मैंने कुछ नहीं किया। सो वी हैव डिजर्वेडली फॉलन इनटू द पिटिएबल स्टेट। तो हम आज अपनी गलतियों के कारण ही बुरी अवस्था में हैं। युधिष्ठिर नोटिस्ड विथ सोरो that all of them had lost their cheerfulness and courage. युधिष्ठिर ने वहाँ पे एक बात बड़े दुख के साथ महसूस की कि जो उनके सभी भाई हैं वो अपनी खुशियों को और अपनी हिम्मत को पूरी तरीके से हार चुके हैं। He thought they would be more cheerful with something to do. अगर उनको कुछ और काम दे दिया जाए करने के लिए तो शायद वो खुश होंगे या अच्छा महसूस करेंगे। He was tormented with thirst. उस वक्त युधिष्ठिर की प्यास के मारे बुरी हालत थी। And so he said to Nakul,
उसने नकुल को बुलाया और कहा, ब्रदर, climb that tree and see whether there is any pool or a river nearby. वहाँ पेड़ पे चढ़ो और देखो कि कहीं पास में कोई पूल है या कोई नदी है जहाँ से हम अपने जा सकें. नकुल climbed the tree, looked around and said. नकुल पेड़ पे चढ़ा और आजू बाजू देख के कहा, At a little distance, I see water plants and cranes. There must certainly be water there. उसने बोला, यहाँ पास में ही मुझे पानी से उगने वाले प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं और क्रेन्स दिखाई दे रहे हैं. क्रेन भी वही है, पक्षी होते हैं जो ज़रूर वहाँ पे पानी होने की वजह से ही होंगे, मतलब वहाँ पानी ज़रूर है.